Good morning, students. Today we will study about Unit 3rd of Physical Chemistry, Solid State. You all know that generally there are three states of matter, that is solid, liquid and गैस. ओके तो आप सभी जानते हो कि जो गैसियस स्टेट है और जो लिक्विड स्टेट है उसके लिए जो अलग चैप्टर दिया हुआ है वो हम स्टडी कर चुके हैं. गैसियस वाला आपने सेकंड यूनिट में स्टडी किया है और लिक्विड वाला जो है यूनिट फर्स्ट में. अब इसमें हम पढ़ेंगे पूरा किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में. तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा, इसीलिए ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. तो हम कह सकते हैं इनके बारे में कि इनके अंदर यानी सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम दोनों ही होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो. नेक्स्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स कितने टाइप का होता है. तो इसमें आता है आपका प्योरली दो टाइप्स का होता है. एक है अमॉर्फस और दूसरा है आपका क्रिस्टलाइन. ठीक है, दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, सॉरी दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं आपके जिसमें डेफिनेट पैटर्न हो, डेफिनेट ज्योमेट्री हो, यानी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो. तो इसमें आपकी इनकम्प्रेसिबिलिटी भी होगी, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये कैसे होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. रिजिड होंगे, हार्ड होंगे. ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होगी कि इनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है वो डेफिनेट होगी, यानी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होगा. ठीक, तो इसमें आप इनको हम क्या कहेंगे, फिर ट्रू सॉलिड्स कहेंगे. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया. इनका परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है, ये आपके ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं. इसमें और डिफरेंस भी है जो हम आगे देखेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की कि एक्चुअल में ये होती क्या है. ऐसे ही इसका अपोजिट आप कर सकते हो अमॉर्फस लिक्विड में, कि यानी कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर भी कह सकते हो और नॉन डेफिनेट भी कह सकते हो. तो हम कह सकते हैं इसको नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड्स कह सकते हैं इसको. और जैसे इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं तो ये ट्रू सॉलिड तो है नहीं, तो इनको हम कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट तो होता नहीं है उनका. तो उनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है किससे, लिक्विड से, इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें आपकी ना तो क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी या अरेंजमेंट कह सकते हो आप. तो ये कंप्रेसिबल भी होते हैं. इनके अपोजिट प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हो कि सॉफ्ट होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, नॉन रिजिड. ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल आपके आ जाएंगे, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया. ठीक, ये सब आपके किस में आएंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स. अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की. तो ये भी आप लोग वैसे तो पहले स्टडी कर चुके हो. एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला डिफरेंस तो ज्योमेट्री का ही आ जाता है कि इसमें इनडेफिनेट ज्योमेट्री होती है. ठीक है, और जो आपकी क्रिस्टलाइन है उसमें कैसी होगी, डेफिनेट या रेगुलर ज्योमेट्री होगी. ठीक, दूसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट है. तो देखो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें जब डेफिनेट ज्योमेट्री होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, शार्प होगा इसमें मेल्टिंग पॉइंट. और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका कर्व अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूस आती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे अगर हम, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया टाइम. ठीक है, इनके बीच में कर्व बनाते हैं तो अमॉर्फस की आपकी कुछ इस तरीके से आती है, और जो आपकी क्रिस्टलाइन की है वो कुछ इस तरीके से आएगी. यानी कि ये रेंज जो है आपको दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मिल जाता है. तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा इसमें आपको कॉन्टीन्यूस कर्व मिलेगी. ये आपकी डिसकॉन्टीन्यूस कर्व होती है. कैसी कर्व है ये, डिसकॉन्टीन्यूस. ये कॉन्टीन्यूस कर्व है, तो यहाँ पे आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, जबकि आपका क्रिस्टलाइन में कैसा मिलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इसमें आती है
आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी। तो जो आपके नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि एमॉर्फस जो होते हैं, उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस होगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी हर एक डायरेक्शन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सेम मिलेगी, ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। कारण क्या है कि इनडेफिनिट ज्योमेट्री होती है। जैसे मान लो ये आपके पार्टिकल्स हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है, तो आपको सब जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी ये प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो इसी तरीके से आपकी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो सारे कैसे होंगे, एनआइसोट्रोपिक, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में अगर जाओगे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपको हर डायरेक्शन में कैसी मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है, कुछ मेन डिफरेंस जो आप ये बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका है एक छोटा सा टॉपिक है पॉली, ये डिफरेंस के अलावा है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इन्हीं को हम कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड को ही माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअली, देखिए कुछ सब्सटेंसेस जो है वो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और पाउडर की फॉर्म में देख के ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स होंगे, वो दिखते भी ऐसे ही हैं कि वो अमॉर्फस सॉलिड होंगे। बट जब उनको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कैसे होंगे वो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ये जो पाउडर फॉर्म में है। लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इनके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री मिलेगी मॉलिक्यूल्स की, और ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जा सकता है, इसलिए इनको माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें एग्जांपल आप जैसे कुछ मेटल्स है जो क्रश्ड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं आप इसमें।